वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? आवश्यक सूत्र देते हुए इसे समझाइए। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स से क्या आवश्यक सूत्र उसका कैसे निकालेंगे ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन होगा वो तुमने आपने पढ़ा होगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक का मतलब जो हमने माना हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, कोई पृष्ठ आपने मान लिया होगा ऐसे, उस क्षेत्रफल से, जो काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा, अभिलंबवत या कह लो सीधी दिशा, लंबवत दिशा, अभिलंबवत दिशा से जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लो कि एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इधर, मान लिया कि इधर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो एक वैद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। हमने इसमें क्या कर लिया है, एक पृष्ठ ले लिया है, इस तरीके से एक पृष्ठ ले लिया है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है इस दिशा की ओर। जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसको हमने ई नाम दे दिया कि ई लग रहा है। अब जो भी परिभाषा लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित भी है, क्षेत्र के लंबवत दिशा यानी कि ऐसे कोई होगा और इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, तो क्षेत्र के लंबवत दिशा से जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि जो ये पेन है मान लो वैद्युत बल रेखा है, तो इनकी जितनी संख्या होगी वही बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, वही हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। तो अब इसको निकालने के लिए इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, तो पहले हम एक छोटे पार्ट का निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि छोटा पार्ट है, इसको हमने डी ए निरूपित कर दिया कि ये एक पार्ट है जिसको डी ए यानी छोटा है, सूक्ष्म एरिया है, ठीक है ना। छोटे एरिया को हम लोग डी ए से डिनोट कर देते हैं, तो एक छोटा एरिया है डी ए, ठीक है ना। और इसका जो दिशा है वो लंबवत दिशा में है, मान लो कि ऐसे बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की दिशा की ओर ही है। इतना तो आपको भाषा में लिखना होगा कि माना है एक असमान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक पृष्ठ स्थित है तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। पृष्ठ अवयव का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना, पृष्ठ अवयव है। एक क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, इसको डी ए एक वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसकी भी दिशा होगी भाई, इस साइड लंबवत दिशा है ना, तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए से निरूपित करते हैं, जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डी ए, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है यही डी ए इसका परिमाण है, ठीक है। इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो डी ए है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमने टुकड़ा लिया है इसका अगर पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो डी ए है, ठीक है। और इसकी दिशा आप जानते हो किधर बताया हमने, इधर लंबवत दिशा हो जाएगी, ठीक है। इतना इसमें लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ लिखोगे कि माना कि जो छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना,
तो इसको लिखेंगे पृष्ठ अवयव। हिंदी लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ को क्या बोलेंगे, या अपनी भाषा में अगर आप लिख भी रहे हो तो छोटे से टुकड़े को लिख सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हिंदी कैसे लिखे। तो माना पृष्ठ अवयव, पृष्ठ अवयव मतलब छोटा टुकड़ा, इस जो पृष्ठ का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना। डीए, पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति, इसकी जो स्थिति है, मौजूदगी है, वो कहाँ पर है, इतने में जो वैद्युत फ्लक्स लग रहा है, इतने में जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसी में है ना। तो इसकी जो स्थिति है, वो इसकी जो स्थिति है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है, स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई है। यानी कि जो डीए था हमारा इतना क्षेत्रफल, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो ई, कैपिटल ई लग रहा है, हमने मान लिया ये, ठीक है। अब उसके बाद तब जो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी, यानी देखो अब जरा तुम्हें एरिया पता चल गया, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। तो वैद्युत बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए डीए तथा, तब वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डीए तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र ई का गुणनफल होगा। गुणनफल कैसा होगा, सदिश होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सदिश चीजें हैं, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो इनका गुणनफल, ये सदिश गुणनफल भी लिख सकते हो। तो जो इनका सदिश गुणनफल है, गुणनफल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने बस इतने ही क्षेत्र का निकाला है, पूरे क्षेत्र का भी तो निकालना बाकी है भाई। पूरे क्षेत्र का निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र का निकालने के लिए हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स मान लिया फाई ई होगा, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट ही इसी से करते हैं, तो फाई ई जो होगा समाकलन ऑफ ई इंटू डी ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यानी कि इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ को दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो डी ए तो छोटा था, तो ए लिमिट यहाँ से यहाँ ए पुट कर देते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ यानी इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ क्या होगी, ई होगी, ठीक है ना। क्षेत्रफल डी ए है, क्षेत्रफल जो है संपूर्ण वो डी ए है, ठीक है ना। देखो इसकी जो दिशा है वो इस तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, बीच का कुछ एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो भाई जो एंगल बन रहा है उसको भी तो लोगे, ठीक है ना। तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए ई इंटू डी ए, साथ में जो एंगल बना भाई वो क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है, उसको भी ले लो। वैसे भी ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा, ठीक। अब इसका समाकलन करेंगे भाई, तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो ई और ई ये कांस्टेंट है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स नियत लगेगा इतने में, क्यों भाई, वैद्युत फ्लक्स तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जितनी संख्या जा रही होगी उतनी जाएगी, उससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर, ठीक है ना। तो फाई ई इज इक्वल टू ई को कर लो बाहर, समाकलन ऑफ डी ए कॉस थीटा,
अच्छा कॉस थीटा भी नियतांक होगा, तो कॉस थीटा भी वैल्यू, ये भी नियतांक होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको भी बाहर कर लो, ई ए कॉस थीटा, केवल डी ए का समाकलन करेंगे, यानी केवल पृष्ठ क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे, थीटा भी निश्चित ही होगा, ठीक है। तो थीटा की यानी कॉस थीटा की कुछ वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जो भी आएगी थीटा रखने पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए ई और कॉस थीटा बाहर कर लेते हैं, डी ए का हम समाकलन करेंगे, ठीक है। अब डी ए का समाकलन करोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पहले छोटे का कर रहे थे, अब पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या मिल गया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। चूंकि समाकलन डी ए का समाकलन क्या होता है, डी ए का पूरा समाकलन करोगे स्मॉल का, ये हमें छोटी चीज़ है डी ए, तो डी ए का समाकलन करोगे तो ए आएगा, जैसे डी एक्स का करते तो एक्स मिल जाता है मैथ में, वैसे ही डी ए का समाकलन करोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो हमने आपको बताया।